दोस्तों, टैंक तथा पाइप के क्वेश्चंस हम कैसे हल करें अल्प समय में उस विधि पर हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं और आज हम बहुत कम लिखकर इन क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। एक पाइप एक टैंक को क्रमशः एक पाइप टैंक को 24 घंटे में भर सकता है। तली में रिसाव के कारण टैंक अब 36 घंटे में भरता है। यदि टैंक आधा भरा हुआ है तब उस रिसाव द्वारा कितने समय में खाली हो जाएगा। तो हम एक टैंक मानते हैं जिसकी कैपेसिटी 24 द्वारा भी 36 द्वारा भी भरी जा सके और वह संख्या होती है इन सभी का से कटने वाली न्यूनतम संख्या। 24 और 36 से कटने वाली न्यूनतम संख्या होती है 24 × 72, 36 दूनी 72, यानी कि 72 यूनिट का हमने टैंक मान लिया। अब एक पाइप भर रहा है, एक टैंक 24 × 72 1 घंटे में भर रहा है 3, बी 36 घंटे में भरता है तो 36 दूनी 72 वो भरेगा 2 यूनिट। यदि टैंक आधा भरा हुआ है तब रिसाव द्वारा कितने समय में खाली हो जाएगा। अब देखो, एक जब पाइप चल रहा है तो भर रहा है 24 घंटे में, लेकिन अब रिसाव भी हो रहा है और भरा भी जा रहा है, तो अब भर रहा है 36 घंटे में। तो इस तरह से जब 24 घंटे भर रहा तो 1 घंटे में भरेगा 3 यूनिट, और जब रिसाव भी चल रहा है तब 36 घंटे में भरा, 36 दूनी 72 2 यूनिट भरेगा, यानी 1 यूनिट कहाँ गया, 1 यूनिट उस रिसाव द्वारा खाली हो गया। यानी इस काम में इसमें 2 में से 3 घटाएं तो माइनस का 1 बचेगा। यानी माइनस ये 2 काम जो है भरने वाला पाइप भी कर रहा है और खाली करने वाला रिसाव भी चल रहा है, तब हो रहा है। और 3 काम हो रहा है जब केवल भरने वाला पाइप चल रहा है। अर्थात एक काम जो है 1 यूनिट पानी जो वो रिसाव हो रहा है उसके द्वारा निकल रहा है। हमें यदि टैंक आधा भरा हुआ है, आधा भरा होने का मतलब 72 का आधा कर दो 36। अब 36 को हमें खाली करना है किसके द्वारा, रिसाव द्वारा। रिसाव करता है 1 घंटे में 1 यूनिट खाली, तो 36 खाली करेगा 36 घंटे में। इसलिए इसका उत्तर होगा डी सही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 2 है, 3 नल ए बी तथा सी एक टंकी को क्रम से 6 घंटे 9 घंटे तथा 12 घंटे में भर सकते हैं। बी तथा सी को आधा घंटे तक खोलने के बाद ए को भी खोल दिया जाता है। तदनुसार उन तीनों नलों को टंकी का शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा। सिंपल क्वेश्चन है, हमें वही फंडामेंटल अप्लाई करना है। एक ऐसा टैंक मान लेंगे जिसकी कैपेसिटी इन तीनों कंडीशन में फिल हो सके, यानी 6, 9 और 12। इनका एलसीएम क्या होगा, 6, 9 और 12 का एलसीएम वह न्यूनतम संख्या होगी जो दोनों से डिवाइड हो सके। 6 से 9 से 12 से कटने वाली न्यूनतम संख्या होती है 36। देखो, यदि ए चल रहा है 6 घंटे में भर रहा है 6 यूनिट, तो एक घंटे भरेगा 6 × 36 6 यूनिट प्लस का। और बी भर रहा है 9 यूनिट 9 घंटे में 36 यूनिट, तो 1 घंटे भरेगा 9 × 36 प्लस का 4। और सी भर रहा है 12 घंटे में, तो 1 घंटे में भरेगा 3, 12 × 36। बी तथा सी को आधा घंटे तक खोलने के बाद, बी तथा सी कहाँ है, 4, 3, 7, यानी कि बी और सी भरते हैं 1 घंटे में 7 यूनिट, लेकिन उन्हें खोला कितना, आधा घंटे। आधा घंटे में भरेंगे 7/2 इतने यूनिट। अब हमारे पास कितना कितना बचा, 36 में से आप घटा दीजिए 7/2, 36 दूनी 72, 72 में 7 गए, 65/2 हमारे पास टंकी में भरा हुआ है। अब इसे किसे भरना है,
तदनुसार उन तीन नलों को टंकी का शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा। अब तीनों नल चल रहे हैं, 6, 4, 10 और 3, 13। अब भर रहे हैं 1 घंटे में 13, तो 65/2 भरने में कितना समय लगेगा। 13 से डिवाइड कर दो, 13 पंजे 65, यानी 5/2 घंटे। 5/2 होता है 2 सही 1/2 घंटा, इसलिए इसका उत्तर जो है सी सही होगा। चल क्वेश्चन नंबर 3 है, दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 20 तथा 24 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को सुबह 5 बजे खोल दिया जाए तो शाम को ठीक 5 बजे टंकी को पूरा भरने के लिए नल ए को कब बंद कर देना होगा। यानी कि नल ए को 5 बजे से पहले बंद कर दिया गया, लेकिन बी नल पूरा समय चलता रहा। अब पूरा समय कितना चला, सुबह 5 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। सुबह 5 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जो समय हुआ वो हुआ 12 घंटे। अब हम वही कंडीशन है, एक ऐसी कैपेसिटी मानेंगे जो 20 के द्वारा भी और 24 के द्वारा भी भरी जा सके। वो संख्या होगी आपका 120। 120 यूनिट का हमने टैंक मान लिया। अब देखो ए भर रहा है 24 घंटे में, तो 1 घंटे में भरेगा 20 का 120 प्लस का 6, और बी भर रहा है 24 घंटे में, तो 24 पंजे 120, ये भरेगा प्लस का 5। अब उसने कहा है, यानी कि बी ए को पहले 5 बजे से पहले बंद किया गया, लेकिन बी को लगातार 12 घंटे चलता रहा, तो बी द्वारा 12 घंटे में काम हुआ, 12 घंटे में पानी भरेगा वो 12 पंजे 60, यानी 60 यूनिट बी भर देगा सुबह 5 बजे से लेकर 5 बजे तक। कितना बचा, 120 में 60 गए, 60 यूनिट। अब वो किसे करना है, वो करेगा ए, तो ए 1 घंटे में भरता है 6 यूनिट, तो 60 भरेगा, 60/6, 6×60 यानी कि 10 घंटे में। अब 10 घंटे समय निकालो, सुबह 5 बजे से लेकर 12 बजे तक हो जाएंगे 7 घंटे, और 7 घंटे यानी 12 बजे के बाद 3 घंटे और लगा लीजिए, तो 3 बजे अपराह्न, 3 बजे अपराह्न, और ये आपका उत्तर है ए। तो इस तरह से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, पाइप एक्स एक टंकी को 20 घंटों में भर सकता है तथा पाइप वाई इस टंकी को 35 घंटों में भर सकता है। दोनों पाइपों को बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है। यदि पाइप वाई को पहले खोला जाता है तब टंकी को कितने समय में कितने समय में भर जाएगी। यानी पहले कौन सा खोल रहे हैं, पहले पाइप हम वाई खोल रहे हैं, उसके बाद एक्स। तो हमारा वही फंडामेंटल है कि एक ऐसा टैंक मानेंगे जिसकी कैपेसिटी 20 द्वारा भी और 35 द्वारा भी भरी जा सके। तो वो संख्या होती है, इनसे कटने वाली न्यूनतम संख्या एलसीएम कहलाती है। तो वो हम 20 और 35 का एलसीएम लेंगे 140। 140 से 20 से भी कट जाएगा और 35 से भी कट जाएगा। अब वो कह रहा है कि वाई भर रहा है 35 घंटे में, तो 1 घंटे में भरेगा 35 चौका 140। एक्स भर रहा है 20 घंटे में, तो 140 भरेगा 7 घंटों में। बीस घंटे में भर रहा तो 1 घंटे में भरेगा 7 यूनिट। तो अब क्वेश्चन में कहा है कि पहले वाई को खोला जाता है और उसके बाद एक्स को, तो यानी कि 2 घंटे में जो काम हुआ 7×4 = 11 यूनिट हो गया। पहले वाई को खोला और फिर उसके बाद खोला एक्स को। अब 140 तक पहुंचने के लिए इसका फैक्टर मतलब इसका गुणनखंड क्या होगा, 11 की 12 में गुना करेंगे तो 11 में 12 में 132 होती है, यानी 11 गुना 12 होता है 132। ये इसकी नियरेस्ट संख्या है इनका मल्टीपल में, 11 के मल्टीपल में, यानी 12 पेयर
हमें साथ साथ काम करना है, यानी 12×2 = 24 घंटे, तो ये हो गया, काम हो गया 132। अब उसके आगे बारी आएगी फिर एक्स की, फिर वाई की, और वाई करता है 4 यूनिट, तो 4 और जोड़ दीजिए, 1 घंटा लग गया, कितने में 25 घंटे हो गए, काम हो गया 136। अब काम जो बचा हमारा 4 बचा, अब वो कौन करेगा, एक्स। तो एक्स करता है 1 घंटे में 7 यूनिट, तो 4 यूनिट करने में कितना समय लगेगा, 4/7, इतने घंटे उत्तर हो गया, यानी कि 25×7 = 175, 175 4 179, यानी 179/7 इतने घंटे। और ये आपका उत्तर है सी। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन बड़ी अच्छी तरह हल हो गया। अब हम चलते हैं नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 नल एक टंकी को क्रम से 15 तथा 12 घंटों में भर सकते हैं। एक अन्य नल 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नलों को प्रातः 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे खोला जाए तब टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। सेम वही फंडामेंटल है। इसके लिए हम 15, 12 और 4 से कटने वाली न्यूनतम संख्या होगी 120, यानी हम 120 यूनिट का एक टैंक मान लेंगे। अब जब एक नल 15 घंटे में भर रहा तो 120 भरेगा, 15 8 100, यानी कि 15 घंटे में 120 भर रहा था, 1 घंटे भरा 8 यूनिट। हम प्लस करेंगे भरने के लिए, माइनस लेंगे खाली करने के लिए। अब दूसरा नल है 12 घंटे में भर सकता है, तो 120 भरने में समय लगा 12 घंटे, तो एक घंटे में भरेगा, 12 × 120, यानी प्लस का 10 यूनिट। अब एक अन्य नल सी 4 घंटे में खाली कर रहा है, 4 से डिवाइड कर दो, 4 × 12, यानी कि 30 यूनिट। एक नल ने भरा 8 यूनिट, दूसरे ने भरा 12 यूनिट, और तीसरे ने 4 × 12 30 यूनिट खाली कर दिया। अब पहला नल जो है वो 8 बजे खोल दिया गया, 8 बजे से लेकर 11 बजे तक, तो कितना काम हुआ, समय हुआ 3 घंटे। 3 घंटे में कितना भरा गया, 3 × 8 = 24 यूनिट। फिर दूसरा नल खोला गया 9 बजे, 9 बजे से लेकर 11 बजे 2 घंटे, और 2 घंटे में हो गया 20 यूनिट। 11, और तीसरा नल खाली करने वाला खोला गया 4 बजे, 11 बजे, तो यानी कि अब कितना यूनिट भरा गया हमारा, 44 यूनिट भरा गया। लेकिन अब सी भी खोल दिया गया, तो खाली करने वाला नल भी शुरू हो गया है, तो अब तीनों ये नल यदि काम करते हैं तो कितना भरा जाएगा, 8 10 18, 18 में 30 माइनस के, तो कितना 12 यूनिट माइनस का खाली कर देगा। अब 100 यानी 44 अब भरा नहीं जाएगा, केवल वो खाली करेगी। जब 12 तीनों यदि काम करते हैं तो 12 यूनिट केवल खाली होता है। अब 44 यूनिट खाली करने के लिए हमें 12 से डिवाइड करना होगा, 4 × 12 और 4 से, यानी 11/3 घंटे। अब 3 से काट दो, 3 × 9, 2 बचा, 3 से ही 2/3 घंटे, यानी कि 3 घंटे और 40 मिनट। 3 घंटे 40 मिनट आप 11 बजे के बाद लगाइए, 11 से लेकर 12 बजे तक 1 घंटा हो जाएगा, उसके बाद 2 घंटे 40 मिनट, यानी कि इसका जो उत्तर होगा डी सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
निम्नलिखित में कौन सी नलियाँ एक पोखर टैंक को सबसे जल्दी खाली कर देंगी? एक नली है जिसका व्यास है 60 सेंटीमीटर, एक नली। एक दूसरी नली है जिसका व्यास है 30 सेंटीमीटर, लेकिन वे दो नलियाँ हैं। और एक तीसरी कंडीशन है कि 20 सेंटीमीटर व्यास वाली 3 नलियाँ हैं। चौथी कंडीशन है कि 10 सेंटीमीटर व्यास वाली 6 नली। कौन सी कंडीशन में ये टैंक जल्दी से खाली हो जाएगा? तो हमें वही कैपेसिटी माननी है। इसके लिए हमें करना है कि वॉल्यूम डिपेंड करता है उसके पाइप से निकलने वाले द्वार पर, मुंह पर, यानी उसका क्षेत्रफल क्या है। और पाइप का वॉल्यूम जो होता है एक बेलनाकार सिलेंडर का πr² होता है। पाई भी कांस्टेंट है, एच भी कांस्टेंट है, तो वी जो डिपेंड करा केवल r² पर डिपेंड करा, यानी जो उसका रेडियस है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। अब देखो, जब हम 60 सेंटीमीटर व्यास वाली नली, अब r को यदि हम r/2 कर दें तब भी वही रेशो आएगा, यानी कि व्यास का भी वही रेशो आएगा और त्रिज्या का भी। तो हम व्यास ही ले रहे हैं, व्यास है 60 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम जो कितना होगा 60 का वर्ग, 60 का वर्ग यानी 6×6 = 36, 360। अब वो कह रहा है दूसरी कंडीशन है 30 सेंटीमीटर व्यास वाली दो नली हैं, तो उसका रेशो होगा 30 का वर्ग, 30 × 900, यानी कि ये हो गया आपका 1800। ऐसे ही 20 सेंटीमीटर व्यास वाली 3 नली हैं, 3 × 20 का वर्ग, 20 × 400, 10 सेंटीमीटर व्यास वाली 6 नली हैं, 10 × 250, यानी कि ये हो 6 × 16 600, यानी कि इसका वॉल्यूम 3600 की रेशो में आएगा, इसका 1800 और इसका आपका 1200 और ये 600। तो कौन सा ज़्यादा है? जिसका एरिया का क्षेत्रफल यानी कि वॉल्यूम निकलने वाले पाइप्स का वॉल्यूम क्षेत्रफल ज़्यादा होगा वो ज़्यादा निकाल देगा। तो यानी और वो है 3600, यानी कि ए कंडीशन में जिसका व्यास 60 सेंटीमीटर है वो नली पोखर को सबसे पहले खाली कर देगी। इसलिए इसका आंसर है नंबर 1। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 7। 3 नल PQR अलग अलग किसी हौज को क्रम से 4, 8 और 12 घंटों में पूरा भर सकते हैं। एक अन्य नल S पूरे भरे हौज को 10 घंटे में खाली कर सकता है। निम्न में कौन सी युगत खाली हौज को अन्य से कम समय में भर देगी? यानी जो सी कंडीशन में 1 मिनट में सबसे ज़्यादा काम होगा वही कंडीशन आपको लिए फ़ायदेमंद होगी, यानी कि वही कम समय लेगी। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या मानेंगे, 4, 8, 12 और 10 का जो कटने वाली न्यूनतम संख्या है वो है 120, यानी कि 120 यूनिट का हमने मान लिया टैंक है, हौज है। पी भर रहा है 4 घंटे में, तो 1 घंटे में भरेगा 4 × 12 30 यूनिट। क्यों भर रहा है 8 घंटे में, तो 120 भरेगा, 15 × 8 = 120, यानी 15 यूनिट। और आर भर रहा है 12 घंटे में 120, तो 1 घंटे में भरेगा 10 यूनिट। और एस पूरे भरे हौज को 10 घंटे में खाली कर रहा, तो 1 घंटे में निकाल रहा है 120/10, यानी कि 12 यूनिट। भरने के लिए मैंने प्लस लिया और खाली करने के लिए माइनस। अब कंडीशन है केवल क्यू को खोला जाता है, तो क्यू 1 घंटे में कितना काम कर रहा है, 30 यूनिट। पी तथा एस को खोला जाता है, पी 30 भर रहा है, एस 12 खाली कर रहा है, तो कार्य हुआ 18 यूनिट।
पी आर तथा एस को खोला जाता है। पी का हो गया 30, आर का हो गया 10, 30 10 40 में एस निकाल दीजिए। 40 में से 12 गए 28 यूनिट। अब पी क्यू तथा एस को खोला जाता है। पी क्यू का हो गया 30 और 15 45 और एस का निकाल दिए 12 निकाल दीजिए। 45 में से 12 निकाल देंगे तो बचेगा 33 यूनिट। 1 घंटे में जो काम हो जाता है वो है चौथी कंडीशन में। तो इस कंडीशन में होज भरने में कम समय लगेगी, तो इसलिए इसका उत्तर होगा डी सही। इसलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, एक भरने वाले पाइप के द्वारा एक ड्रम को 40 मिनट में तेल से भरा जा सकता है। एक अन्य पाइप भरे हुए ड्रम को 60 मिनट में खाली कर सकता है। जब ड्रम का 2/3 भाग तेल से भरा हो तब खाली करने वाले पाइप को खोल दिया जाता है। 15 मिनट के पश्चात बंद कर दिया गया। यदि इस समय भरने वाले पाइप को खोलें तो ड्रम को भरने में कितना समय लगेगा। तो सेम वही कंडीशन है, 40 और 60 का एलसीएम जो हुआ वो होगा 120। यानी 120 वह न्यूनतम संख्या है जो 40 और 20 से कट जाएगी। यानी एक नल यदि 40 मिनट में भर रहा है तो 120 भरने में 40 मिनट ले रहा था, 1 मिनट में 40 या 120 यानी 1 मिनट में भरेगा 3 यूनिट। दूसरा 60 मिनट में खाली कर रहा है तो 60 दूनी 120 यानी कि 1 मिनट में 2 यूनिट खाली करेगा। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि 2/3 भाग तेल से भरा हो, तो 120 का 2/3 3 से 40 बार कट जाएगा। 40 दूनी 80 यानी 80 यूनिट तेल भरा हुआ है। उसके 15 मिनट के पश्चात बंद कर दिया गया, यानी खाली करने वाला 15 मिनट के लिए खोला गया। तो 15 मिनट में जो भरेगा 15 दूनी 30, 30 में निकाल दीजिए बचा 50। 50 यूनिट तेल भरा हुआ है जाता है। यदि इस समय भरने वाले पाइप को खोलें तो ड्रम को भरने में, अब भरने की कैपेसिटी अब कितनी बची 120 में 50 निकाल दो यानी 70 यूनिट तेल अभी हमें भरना है। भरने वाला पाइप 1 मिनट भरता है 3, तो 70 भरेगा 70/3 यानी कि 3 दूनी 6, 1 बचा 10, 3 तिया 9, 1/3 इतने मिनट। इसलिए इसका जो उत्तर होगा 23 से 1/3 उत्तर ए इसका सही है। तो दोस्तों हम इस तरह से सवाल हल करेंगे, बहुत कम समय का उपयोग करते हुए ज़्यादा प्रश्न हल कर पाएंगे। यदि आपको किसी भी प्रश्न में कोई परेशानी हो रही है तो आप मुझे कमेंट में लिखकर सलाह दे सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं कि आप, ठीक है ना, कमेंट कर बता सकते हैं कि आपको क्या परेशानी फेस करनी पड़ रही है, जिसका हम निराकरण अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू दोस्तों।